नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक जटिल कूटनीतिक और राजनीतिक परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। एक और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए शुल्क बढ़ाने और दंडात्मक कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी भारत रूस ऊर्जा साझेदारी को मजबूती से बनाए रखना चाहते हैं। इसके पीछे सिर्फ आर्थिक कारण नहीं है, बल्कि एक व्यापक भू राजनीतिक संदेश भी है कि पश्चिम के सामने झुकने का युग अब समाप्त हो रहा है। देखा जाए तो मोदी सरकार वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं की प्रतिनिधि बनकर उभरी है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों और नैतिक उपदेशों के बावजूद भारत ने रूस के साथ अपने हितों को स्वतंत्र रूप से साधने की नीति अपनाई। यह वही रणनीतिक स्वायत्तता है जिसकी बात भारत दशकों से करता आया है, पर जिसे आज व्यवहार में लाने का साहस शायद पहली बार किसी सरकार ने इस हद तक दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह चुनौती केवल बाहरी नहीं है। देश के भीतर कांग्रेस जैसे विपक्षी दल उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से निकटता पर तंज कस रहे हैं। माय फ्रेंड डोनाल्ड जैसे बयान अब राजनीतिक व्यंग्य बन चुके हैं। कांग्रेस यह सवाल उठा रही है कि अगर अमेरिका से घनिष्ठता इतनी ही प्रभावशाली थी तो भारत को टैरिफ धमकी क्यों झेलनी पड़ रही है। देखा जाए तो यह आलोचना राजनीतिक रूप से स्वाभाविक है, पर इसमें कूटनीतिक यथार्थ की गहराई को नजरअंदाज किया जा रहा है। भारत आज आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक दृष्टि से एक उभरती शक्ति है और ऐसे में विश्व के साथ उसकी मोल भाव करने की शैली भी बदली है। मोदी जिस भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वह न केवल अपने हितों की रक्षा करना जानता है, बल्कि विकल्पों का निर्माण भी कर रहा है, जैसे ब्रिक्स प्लस का मंच, ऊर्जा विविधता की दिशा में कदम और नए व्यापारिक सहयोग। इसके अलावा मोदी है तो मुमकिन है सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि इस समय एक परीक्षण की कसौटी बन चुका है। प्रधानमंत्री को अब यह साबित करना है कि वह पश्चिम के दबाव को संतुलित करते हुए, रूस से रिश्ते बनाए रखते हुए और विपक्ष की आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए भारत को एक स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर और वैश्विक नेता के रूप में उभार सकते हैं। देखा जाए तो इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मोदी को 3 स्तरों पर निर्णायक पहल करनी होगी। पहली, अमेरिका के साथ संवाद बनाए रखते हुए ट्रेड वार को टालना होगा और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की स्पष्ट पैरवी करनी होगी। दूसरा, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना होगा ताकि आयात और शुल्क जैसे हथियारों का असर सीमित हो और ऊर्जा आपूर्ति में विविधता भी लानी होगी। तीसरा, आंतरिक एकता और विपक्ष के प्रहारों का उत्तर तथ्यों और नीतिगत पारदर्शिता से देना होगा ताकि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि दिखाई दे। देखा जाए तो यह वह घड़ी है जब प्रधानमंत्री मोदी को नेतृत्व के अपने सबसे कठिन अध्याय में प्रवेश करना पड़ा है, लेकिन यदि वह इस दौर को सफलता से पार कर जाते हैं तो यह केवल उनकी नहीं, बल्कि एक नए भारत की विजय होगी जो दबाव में नहीं झुकता, हितों की रक्षा करता है और दुनिया को सम्मान के साथ संवाद करना सिखाता है। और तब शायद मोदी है तो मुमकिन है सिर्फ चुनावी नारा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यथार्थ भी बन जाएगा। जहां तक ताजा घटनाक्रमों की बात है तो आपको बता दें कि भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद पर अमेरिका और यूरोपीय संघ की आलोचना को सख्ती से खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए वक्तव्य में साफ तौर पर कहा गया है कि रूस से आयात ऊर्जा की कीमतों में स्थिरता को बनाए रखने के लिए उठाया गया कदम है। विदेश मंत्रालय ने यह भी उजागर किया है कि अमेरिका और यूरोप स्वयं अभी भी रूस से उर्वरक, खनिज, रसायन, यूरेनियम और एलएनजी जैसी सामग्रियों का भारी व्यापार कर रहे हैं। भारत का यह तर्क एकदम सही है कि जब तक अमेरिका और यूरोपीय संघ स्वयं रूस के साथ व्यापार संबंध समाप्त नहीं करते, तब तक भारत को नैतिकता के कटघरे में खड़ा करना न केवल दोहरा मापदंड है, बल्कि अनुचित और अविवेकपूर्ण भी है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर शुल्क बढ़ाने और रूसी तेल की खरीद पर दंडात्मक कार्रवाई की धमकी को विशेषज्ञ अमेरिका की घरेलू राजनीति और आगामी चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं। हम आपको बता दें कि ट्रंप ने भारत पर आरोप लगाया है कि वह रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे ऊंचे दामों में बेचकर लाभ कमा रहा है, साथ ही यूक्रेन युद्ध में नैतिक दृष्टिकोण नहीं अपना रहा। किंतु यह आरोप राजनीतिक बयानबाजी अधिक लगता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पुनः बिक्री और रिफाइनिंग एक सामान्य प्रक्रिया है जिसे कई देश अपनाते हैं। देखा जाए तो ट्रंप द्वारा शुल्क बढ़ाने की घोषणा एक तरफ भारत अमेरिका व्यापार वार्ता को प्रभावित करने का प्रयास है, तो दूसरी ओर इसे अमेरिका के कृषि और डेयरी उद्योग के समर्थन में लॉबिंग के रूप में भी देखा जा सकता है। वहीं रूस ने इस पूरे घटनाक्रम को अमेरिका की नव उपनिवेशवादी नीति का उदाहरण बताया है। क्रेमलिन का यह दावा कि अमेरिका अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए ग्लोबल साउथ पर आर्थिक दबाव बना रहा है, इस बात की पुष्टि करता है कि रूस अमेरिका की एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती देना चाहता है। बहरहाल
भारत जिस रणनीतिक स्वायत्तता की बात करता आया है, उसका असली परीक्षण ऐसे ही समय में होता है जब उसे पश्चिमी दबावों, वैश्विक व्यापारिक हितों और घरेलू राजनीतिक आलोचनाओं के बीच संतुलन साधना हो। दुनिया को समझना होगा कि ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक मजबूरी और भू राजनीतिक हित भारत की राष्ट्रहित की व्यापक परिभाषा का हिस्सा है। रूस से तेल खरीद केवल व्यापारिक सौदा नहीं, बल्कि भारत की एक आत्मनिर्भर और व्यवहारिक विदेश नीति का प्रतीक है। खैर, अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनियों का भारत पर क्या असर होगा, इस मुद्दे पर आइए देखते हैं विदेश मामलों के जानकार रविंदर सचदेव क्या कह रहे हैं। मल्टीपल वेज है इसको देखने का। सबसे पहला तो मेरा ये रिएक्शन है कि अगर ट्रंप कहते हैं कि भारत प्रॉफिट कमा रहा है, यूक्रेनियंस की लाइव्स मर का केयर नहीं कर रहे हम, तो वो तो यूरोप भी कर रहा है। जब यूरोप हमसे रशियन ओरिजिन तेल ले रहा है तो क्या तो यूरोप भी तो यूक्रेन में जो लोग मारे जा रहे हैं उनकी कोई चिंता केयर नहीं कर रहा। ट्रंप को वो नहीं दिखता। ओके, वन। बट यस, कमिंग टू दी एनालिसिस ऑफ इट, ट्रंप बार बार कह रहे हैं और भारत उनकी नजरों में बिल्कुल खटक रहा है अब, और उनकी रशिया पॉलिसी बदल रही है पुतिन को लेके, राइट। अब पुतिन की वॉर की जो इकोनॉमी है उसको कट डाउन करने का पूरा प्रयास कर रहा है ट्रंप। पर इसमें एक चीज फिर और नहीं दिखती है, भारत से तो ट्रंप बहुत कह रहे हैं पर चाइना के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि चाइना भी सेम कैटेगरी में आएगा कि रशियन तेल खरीदता है, उसमें भी सैंक्शंस की बात होगी। ओके, बट जो ट्रंप की जो रोज रोज ये ट्वीट्स आ रही हैं वो चाइना को लेकर नहीं आ रही हैं इस तरह की, वो भी एक थोड़ी चीज देखने की है। तो जो भी हो, रशियन ऑयल को आप अलग भी रख दीजिए उसकी पेनल्टी को। ऑलरेडी जो 25% पेनल्टी हम पे पड़ी हुई है टैरिफ्स की, हम नेगोशिएट करके कितनी 20 ले आएंगे, 22 ले आएंगे, जो भी होगा। ये जो 2.5% था ट्रंप के आने से पहले, उससे तो इतना बढ़ गया ना। इससे हमारा बॉटम लाइन एक्सपोर्ट्स अमेरिका को जो $90 बिलियन है, अगर 25% टैरिफ लग जाती हैं तो हमारा करीब $25 बिलियन का एक्सपोर्ट गिरेगा, जिसके चलते हमारे देश में नौकरियां जाएंगी अनफॉर्चुनेटली। अब वो 25 से हम चाहे 15 ले आए नेगोशिएट करके जितना भी, पर बात यह कि अमेरिका तो दुनिया में सबके साथ ये कर रहा है, तो हमें भी, हमारे देश को आई थिंक इसके लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, भारत के सामने जो प्रश्न है सबसे बड़ा, एक 25% या 20% जो ट्रेड टैरिफ्स हैं उसका हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, वो ट्रंप की वर्ल्ड वाइड पॉलिसी है। हम पे 15% भी लगाएगा तब भी हमारे एक्सपोर्ट गिरेंगे 15 बिलियन और नुकसान होगा हमें, वो हमें दिखता है। बट जहां तक बात रही रशियन तेल खरीदने की, उस पे भारत को जो डिसीजन फेस करना होगा कि रशिया से जब हम तेल खरीद रहे हैं, सालाना हम करीब $10 बिलियन की बचत कर रहे हैं। अब यहां जो अगर 25% टैरिफ के ऊपर कुछ टैरिफ वो लगा जाता है, उसके चलते 30-35 कर देता है, 50 कर देता है, वो तो 100% लगाने की बात कर रहे हैं, 100 ना भी जाए। उसके चलते हमारा अमेरिका में एक्सपोर्ट 20 बिलियन, 30 बिलियन, 40 बिलियन, $50 बिलियन तक गिर सकता है। तो इकोनॉमिक के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से तो हमें देखना पड़ेगा कि हम 10 बिलियन बचाएं तेल सस्ता खरीद के, या हम अपने 20-30 बिलियन डॉलर बचाएं एक्सपोर्ट के नंबर्स। परंतु उसके ऊपर जो अहम बात है वो ये है कि भारत की सॉवरेनिटी की, इंडिपेंडेंस की, हमारी फॉरेन पॉलिसी की, जियोपॉलिटिकल हमारी छवि की, कि हम अमेरिका के प्रेशर में झुके या नहीं, या फिर झुके तो कितना झुके। मेरे विचार से हम शायद एडजस्ट भी करेंगे, परंतु ये बहुत टफ चॉइस है जो हमारे लीडर्स के सामने है। इसके अलावा मेरी एक सबमिशन है जो हमारे थिंक टैंक ने आज ही निकाली है आपके जरिए, कि भारत हफ्ते में 5 की बजाय 6 वर्किंग डेज का वीक बना दे। 15 अगस्त को अनाउंस हो जाए और ये 1 साल के लिए बस 5 दिन के बजाय 6 दिन काम हो। लेबर जब प्रोडक्टिविटी 20% बढ़ती है, 8 घंटे ज्यादा होगा सैटरडे को काम, आपकी जीडीपी जो है उसके अलग अलग आंकड़े आते हैं, कुछ होते होते 4% तक बढ़ सकती है 1 साल में। 4 का आप और काटिए, फटीग होगी, स्ट्रेस होगा, इनएफिशिएंसी होगी, कंप्लायंस नहीं होगी, सब नहीं जाएंगे, लेबर रेगुलेशंस होंगी, रेगुलेटरी हर स्टेट के अलग कुछ मैकेनिज्म्स होंगे, उन सबको अकाउंट करके भी आपकी जीडीपी 2% तक बढ़ सकती है, केवल अगर हम सब पक्का इरादा कर लें, मेहनत करें, 1 साल के लिए एक नेशनल कैरेक्टर दुनिया को दिखाएं कि ठीक है, भारत में जब भी आपदा आती है, पूरा का पूरा देश, हम द पीपल ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट के साथ खड़े हों। और इसके हिस्ट्री में एग्जांपल्स हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान में ऐसा किया गया, कोरिया ने 1970 में करा 3-4 साल के लिए, चाइना ने 1980 के दशक में करा,
2-3 वर्षों के लिए। तो जब नेशनल इमरजेंसी के माहौल हो और कैरेक्टर दिखाना है, हमें दिखाना भी है दुनिया को, मेरे विचार से ये एक बहुत ही अहम कदम हो सकता है कि इंडिया डिक्लेयर कर दे। यस, बाकी और चीजें भी अब डिक्लेयर करेगी ना सरकार कि इन टैरिफ से निपटने के लिए जो नौकरियां जाएंगी उसकी हम क्या पॉलिसी बना रहे हैं। कुछ सरकार पॉलिसीज इशू करेगी विदाउट डाउट, सेक्टर्स को कुछ सब्सिडी देगी, टैक्स रिबेट देगी, इत्यादि इत्यादि। उस बंडल पैकेज में, रिफॉर्म्स के पैकेज में एक ये भी हो जाना चाहिए कि भारत में अब 6 दिन का वर्किंग वीक होगा 1 साल के लिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।